स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में। और मैं हूं अनिल। इस वक्त मौजूद हूं अंगौता पंचायत में और आपको बता दें कि यहां पे प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला है। और अंगौता पंचायत में हम जो वर्तमान मुखिया हैं कुंदन शाही जी, उनके आवास पे हम मौजूद हैं। और यहां पे देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में यहां पे लोग उपस्थित हुए हैं उनको स्वागत करने के लिए प्रशांत किशोर जी का। और आपको देख रहे हैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है प्रशांत किशोर जी का। यहाँ पे देख रहे हैं कि युवा, खासकर युवा है और यहाँ पे बुजुर्ग हैं, माने तमाम वर्ग के जो यहाँ पे लोग हैं उपस्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी उनका इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पे लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कुंदन शाही जी के आवास पे। जैसे कि प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं, हर एक ज़िलों में जा रहे हैं और अपने बातों को रख रहे हैं, लोगों की बातों को जान रहे हैं कि आखिर क्या कमियां हैं बिहार में, उस पर सवाल जवाब दोनों दे रहे हैं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी ही देर में प्रशांत किशोर जी का आगमन जो शाही परिवार है उनके दरवाजे पे आने वाले हैं। और यहाँ पे आके वो यहाँ पे अपने बातों को रखेंगे। और यहाँ पे जो भी जनता उपस्थित है ज़िले के चाहे इस पंचायत के, सभी के बातों को जानेंगे और उनके सवालों का जवाब भी देंगे। तब तक के लिए हम हमारे साथ बने रहिए। हाँ, हम पल पल की खबर आपको अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल और यहाँ जो नीतीश कुमार का जो सत्तारूढ़ दल है और तमाम अन्य प्रांतों में आपने अन्य दलों के लिए काम किया है, कौन सी परिस्थिति है कि आज आप अकेले जनसुराज के नाम पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, मैं जो काम पहले करता था उसके विषय में मैंने पहले पब्लिकली बताया है कि 2021 में मैंने तय किया कि अब काम वो आगे जीवन में नहीं करना है। और उसके बाद एक साल मैंने जीवन में आगे क्या करना है इसके विषय में सोचने समझने के बाद, सब कुछ जांचने परखने के बाद ये तय किया है कि बिहार में वापस आना है और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करना है। आपने पूछा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में आज जो स्थिति है, जो बदहाली है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में सबसे ज़्यादा देश के अशिक्षित लोग रहते हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी बिहार में है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं। 13 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। ये तब है जब नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो दावा करते हैं कि उन्होंने आर्थिक विकास किया है, उनके राज में, उनके शासन में विकास हुआ है। मैं सामने से कह रहा हूं कि अगर उनके दावों को मान भी ले कि विकास हुआ है, तो भी जो आज परिस्थिति है वो यही बताती है कि बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। अब नया और बेहतर करने की दिशा में जो मेरी सोच है कि नया और बेहतर तभी हो सकता है जब बिहार में के समाज के लोगों में जो सही लोग हैं वो मिलकर एक साथ प्रयास करें। बिहार को एक साथ मिलकर बेहतर बनाने का जब प्रयास होगा तभी बिहार में स्थिति सुधरेगी। इसीलिए समाज में लोगों से मिलना, उनसे संवाद स्थापित करना, उनकी मदद से यहाँ के समस्याओं को समझना, यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की दिशा में क्या किया जा सकता है इसको जानना, और किन लोगों को साथ में लेकर इस पूरे अभियान को किया जा सकता है, बिहार को सुधारा जा सकता है, इसके बारे में लोगों के द्वारा जो सुझाव दिए जाएं उसको लेकर आगे बढ़ने का ही पूरा प्रयास है। इसीलिए ये काम कर रहे हैं। बड़े बड़े शर्तों के साथ आपने तमाम राजनीतिक दलों के लिए काम किया है, तो इस बार बिहार की जनता आप पर एतबार क्यों करे? बिहार की जनता बिल्कुल मेरे कहने पर एतबार न करे। मैं जो कह रहा हूँ इसको सुने, समझे, इसका मूल्यांकन करें। मेरे कथनी पर नहीं, मेरे करनी पर जाना है। मैं जो कह रहा हूँ उसको मत मानिए, जो कर रहा हूँ उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, और अगर ठीक लगे, अगर विश्वास बने तो समर्थन कीजिएगा। आज बिहार में कोई चुनाव नहीं है, इस साल भी नहीं है, अगले साल भी नहीं है। तो बिहार के लोगों के पास अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा का समय है इस बात को जांचने और परखने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात सही है कि गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो समाज के हित में है या हित में नहीं है। बिहार के लोगों के पास वो समझदारी है
उनको आप मूल्यांकन इसका करने दीजिए। अगर मूल्यांकन करने के बाद उनको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है या समाज के हित में नहीं है, तो बेशक मेरा भरोसा न करें, मुझ पर विश्वास न जताएं। लेकिन अगर सब करने के बाद उनको लगता है कि नहीं ये ठीक रास्ता है, ये बिहार के बेहतरी का प्रयास है, तो फिर उस समय वो आकर विश्वास कर सकते हैं, समर्थन कर आज सकते आप हैं। प्रशांत किशोर जी अमौता पहुंचे हुए हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, और अभी यहाँ जो लोग थे उनको आपने संबोधित किया, लोगों ने भी आपसे सवाल पूछा। तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार सरकार प्रशांत शाही जी का, पीके शाही जी का ये जन्मभूमि है, और यहाँ वर्तमान मुखिया भी हैं। यहाँ कार्यक्रम कैसे बनाने का? नहीं, देखिए, कार्यक्रम जो है, जैसा मैंने अपनी 5 मई के प्रेस वार्ता में पटना में बताया था कि मैंने कोई दल और मंच तो बनाया नहीं है, मेरे पास कोई काडर है नहीं, कोई सहयोगी है नहीं। जो लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, अपने घर में, अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने ऑफिस में, अपने विद्यालय में, अपने खेत में, अपने दलान में, वहाँ मैं जाता हूँ, अपनी बात साझा करता हूँ। लोग जो वहाँ आते हैं वहाँ उनसे परिचय करता हूँ, उनसे उनकी बात सुनने और समझने का प्रयास करता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, मैं आज अभी आया हूँ यहाँ 10:30-11 बज रहे हैं रात के। सुबह से लेकर यही काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो लोग अपने यहाँ बुलाते हैं उनके यहाँ जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप देखेंगे जो यहाँ लोग बैठे हुए थे, इसमें हर दल के लोग होंगे, बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो किसी भी दल में नहीं है। लोग आ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो अपनी बात बताते हैं। और ये जो प्रयास है, ये आने वाले कई महीनों तक सुबह से शाम तक दिन रात ये प्रयास चलता रहेगा। इसको मैं रोकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसी के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि समाज में क्या विषय है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, इन तकलीफ़ों को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और ये सब करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज के कौन से ऐसे लोग हैं जिनको साथ में लेकर चलना होगा। मुखिया जी, क्या जब आपको ये अवसर होता है कि आपके आवास पे हुआ है, उसको लेकर क्या करेंगे? निर्णय ले सकें। जी, मैं प्रशांत किशोर जी का स्वागत करता हूं अपने घर पर, और आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग 11 बजे तक यहाँ रुके, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का आभारी हूँ। हालांकि बात तो मैं नहीं बताऊंगा कि चाणक्य की तरफ से बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर जी लगातार संपर्क कर रहे हैं बिहार में, और राजनीति को लेकर क्या माहौल है बिहार में, उसको लेकर लोगों को सवालों का जवाब दे रहे हैं, और सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। जी, इनका जन स्वराज अभियान चल रहा है, जिसमें इनका मकसद ही ये है कि लोगों के सवाल को सुने, लोगों के मानसिकता को समझें और उस हिसाब से अपना कदम आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है सफल होंगे, देर सवेर सफल होंगे। कितने देर से यहाँ पे इनके जो समर्थक हैं वो उपस्थित हैं, और आपके दरवाजे पे काफ़ी देर से? जी, लगभग 3-4 घंटे से लोग यहाँ उपस्थित थे और बहुत उत्सुक थे उनको सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि कम समय में ही हो सकता है कुछ लोगों को इन्होंने ज़रूर प्रभावित किया होगा। मुखिया जी, जिस तरह से आप लोगों का पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, प्रशांत किशोर का आगमन शाही परिवार में कहीं न कहीं यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में आप पंचायत चुनाव के बाद फिर से चुनाव की तरफ जाएंगे अगर जनता का समर्थन अगर इस तरह फीडबैक मिला तो? ये तो भविष्य की बात है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ उससे खुश हूँ, और मुझे कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है। और प्रशांत किशोर जी को बुलाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ूँ। मैं अपने समाज में जानता हूँ कि लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इतने रात तक सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सो भी गए होंगे, और हम देख रहे हैं कि आपके दरवाजे पर यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इनको क्या कहेंगे? जी, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस टाइम तक रुके। ये मेरा कुछ प्रेम है लोगों से, जिसके चलते वो रुके। और प्रशांत किशोर जी का जो सुनने का लोगों को उत्सुकता था, लोग इनको भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और मुझे भी लगता है निश्चित ही अपने प्रयास में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।